नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कांग्रेस में एक खलबली इस वक्त मची हुई है और उस खलबली का जो असर है वो पूरी पार्टी के ऊपर बज रहा है, क्योंकि इस पार्टी के ऊपर जब ये असर पड़ा तो पार्टी कहीं ना कहीं जो एक खत्म होने की कगार पर पहले से ही खड़ी थी, अब वो विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। देखा यही जा रहा है कि पूरे सियासत में, पूरे देश की सियासत में कांग्रेस एक बड़े नाम के साथ में अपनी चहलकदमी दिखा रहा था, लेकिन इस बीच में पार्टी के तमाम नेताओं ने एक के बाद एक इस्तीफे देने की जो होड़ लगाई, उस होड़ के बाद से देखा यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अब ये तो ठान लिया है कि पहले अंतरकलह को मिटाएंगे, उसके बाद ही बाहरी सियासत पर जो है फोकस करेंगे। अब इसमें गांधी परिवार की तरफ से भी बड़े बड़े एक्शन जो है वो लेने की बात तो शुरू हो चुकी है, लेकिन वो बड़ा एक्शन कब लेंगे और वो बड़े एक्शन के बाद से क्या पार्टी सच में सिमट के रह जाएगी या फिर एक बढ़कर के सामने निकलेगी, निखर करके जो है सभी के सामने आएगी, ये देखना तो बहुत ही ज़्यादा जो है दिलचस्प होगा। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में अब राजस्थान की सियासत भी काफ़ी गर्मा गई है, क्योंकि अशोक गहलोत को लेकर के तमाम जो है बड़े बड़े अटकलें लग रहे हैं कि अशोक गहलोत को जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष पद सौंपा जा सकता है। लेकिन इस अध्यक्ष पद को लेकर के अशोक गहलोत की तरफ से पूरी तरह से मनाही कर दी गई है, लेकिन अध्यक्ष पद को अगर मनाने में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है वो सफल हो जाते हैं और अशोक गहलोत जो है वो अध्यक्ष पद संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर राजस्थान में दूसरे चेहरे के रूप में सचिन पायलट को एक बड़ा मौका मिल सकता है। और सचिन पायलट जो है अशोक गहलोत के बाद सीएम कमान संभालते हुए राजस्थान की सियासत में नजर आ सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत क्या राजस्थान की सियासत से बाहर निकलेंगे और क्या यहाँ पर सचिन पायलट को जो है वो मौका मिलेगा? और इन तमाम मुद्दों के साथ में इस वक्त कांग्रेस के पास कौन कौन से नए चेहरे और पुराने वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद है जो अध्यक्ष पद के लिए काबिल है, वो इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगले महीने 20 सितंबर तक पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की डेडलाइन तय है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजी नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी कार्यक्रम के बीच सोनिया गांधी ने मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। बुधवार को सोनिया, प्रियंका और राहुल एक साथ विदेश रवाना हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कोई दावेदारी सामने नहीं आई है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान सोनिया गांधी ने गहलोत से कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने का आग्रह किया। हालांकि गहलोत ने कहा कि वो इस बारे में नहीं जानते और उन्हें इस बारे में मीडिया से पता चला है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वो उसे पूरा कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात चुनाव के पर्यवेक्षक है। ऐसे में गहलोत अहमदाबाद जाने से पहले 10 जनपद पर बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे। ऐसे में सोनिया से मुलाकात के बाद उनका नाम कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चर्चा में है, लेकिन पार्टी की ओर से कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि गहलोत आलाकमान के पसंदीदा नेता माने जाते हैं, क्योंकि वो गांधी परिवार के भरोसेमंद चेहरा है। इतना ही नहीं, उनके पास राजनीतिक और संगठन के तौर पर भी लंबा अनुभव है। वो पुराने और नए नेताओं के बीच स्वीकार्य भी हो सकते हैं। अशोक गहलोत ने मंगलवार सुबह सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और बाद में उन्हें अपना रुख दोहराया था कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नेता है। देश के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही उनके नेता बने और कांग्रेस नेतृत्व करे। हालांकि गहलोत भले ही राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात कर अपनी वफादारी पेश करते दिख रहे हैं, लेकिन सोनिया ने गेंद उनके पाले में ही डाल दी है। गहलोत कांटों भरा ताज पहनने के लिए इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे। पार्टी सूत्रों की माने तो गहलोत इस बात को बखूबी जानते हैं कि गैर गांधी के लिए कांग्रेस का नेतृत्व करना कितना मुश्किल है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर गहलोत मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। गहलोत ने कहा कि वो इस बारे में नहीं जानते और उन्हें ये बात मीडिया से पता चली है। उन्होंने कहा कि आगामी गुजरात चुनाव के लिए उन्हें पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर भी कुछ नहीं बोले। कांग्रेस अध्यक्ष न बनने के पीछे अशोक गहलोत के कई कारण हैं। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए अड़े हैं।
इतना ही नहीं, राजस्थान में वो सचिन पायलट को सत्ता की कमान सौंपने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि गहलोत कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के सभी नेता राहुल गांधी को ही अध्यक्ष के पद पर देखना चाहते हैं। कांग्रेस तभी फिर से खड़ी हो सकती है जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभाल लें, और ऐसा ना होने पर लोगों को निराशा होगी। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बार निर्णय लेने के बाद पीछे नहीं हटने की अपनी विशिष्ट शैली पर राहुल गांधी कायम है। वो अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो पहले भी कांग्रेस नेताओं को संकेत दे चुके हैं कि उन्हें किसी विशेष पद में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो पार्टी के लिए ऐसे काम करते रहेंगे। दरअसल संसद के मानसून सत्र के दौरान पुलिस हिरासत में रहने के दौरान राहुल गांधी से कांग्रेस के सांसदों ने थाने में दिल खोलकर बातचीत की थी। विजय चौक से लाकर संसद मार्ग थाने में बैठे कई नेताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इस दौरान सभी ने उनसे कहा कि कांग्रेस उनके बिना आगे नहीं बढ़ सकती और अब समय आ गया है कि वो पार्टी के शीर्ष पद संभाले। हालांकि राहुल गांधी अपने स्टैंड पर कायम रहते हुए कहा कि मेरा जवाब नहीं होगा, आप जितनी बार पूछेंगे वही जवाब होगा। तो आप क्या कह सकते हैं? प्रियंका दौड़ से बाहर है और यहाँ पर अब नाम अशोक गहलोत की है। अब अशोक गहलोत भी अपने पाले में कहीं ना कहीं एक हिचक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और इस हिचक की वजह से सचिन पायलट को लेकर के नए नए दावे हो रहे हैं। सचिन पायलट का नाम अब सीएम कमान को लेकर के सामने आ रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत राजस्थान की सत्ता से बाहर आते हैं तो मुख्य चेहरे के तौर पर कांग्रेस के पास नेतृत्व करने के लिए राजस्थान में अशोक गहलोत के बाद जो है वो सचिन पायलट ही होंगे। और अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट की जो ख्वाहिश है कि वो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद संभाले, वो ख्वाहिश उनकी पूरी ज़रूर हो जाएगी यहाँ पर। और अगर ये ख्वाहिश पूरी होती है तो इसमें यहाँ पर अशोक गहलोत जो इस बात से बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं, उन्हें बड़ा झटका ज़रूर लग सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत चाह करके भी अपने सीएम कमान को यहाँ सचिन पायलट को सौंपने के लिए तैयार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और बार बार हम यही आपको बता रहे कि यही वजह है, सबसे बड़ी यही वजह है कि वो इस वक्त कांग्रेस का साथ छोड़ करके आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं और कांग्रेस में कोई बड़ा पद भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो राजस्थान में कायम रहे और राजस्थान की सत्ता को संभालते रहे। और यहाँ पर तमाम सियासी सरगर्मियों के बीच में वो बड़े बड़े दावे कर भी रहे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि सीएम कमान की इस होड़ में क्या सचिन पायलट बाजी मार जाएंगे और अशोक गहलोत जो है वो अध्यक्ष पद संभालेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक खलबली मची हुई थी और उस खलबली का जो है समाधान इस वक्त यही निकाला जा रहा है कि पहले अध्यक्ष पद का जो है चुनाव कर लेते हैं, नए अध्यक्ष को ले आते हैं, वो पार्टी को बांधने में सफल होंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा नाम जो है वो अशोक गहलोत का ही लिया जा रहा है। लेकिन अशोक गहलोत के साथ भी तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो इस लाइन में खड़े हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है अध्यक्ष पद संभालने के लिए। उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि मैं राजस्थान में रह करके राजस्थान की सत्ता ही संभालना चाह रहा हूं अभी। और उसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को कहा है कि आप ही इस कमान को जो है वो दोबारा से संभाले। लेकिन इस मुद्दे के साथ में देखा यही जा रहा है कि जो तमाम वरिष्ठ नेता अभी लाइन में कतार में जो खड़े हैं, उन्हें चाहिए कि अध्यक्ष पद मिले, लेकिन उस तरफ अभी कांग्रेस के नेतृत्व का जो है बिल्कुल भी नजर नहीं पड़ रहा है। और यही वजह है कि देखा यही जाएगा कि आने वाले समय में क्या कुछ जो है वो कांग्रेस के अंदर नए मोड़ के रूप में सामने आएगा। और कांग्रेस इस नए मोड़ के साथ में, नई रूपरेखा के साथ में और नए चेहरे के साथ में क्या देश की राजनीति में अपनी सत्ता काबिज करने में सफल होती है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप अपने तर्क जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज़।